श्री राम नमस्कार। आज 15 जनवरी 2024 सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं बहुत सारे लोग भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। कहानी है जगन्नाथपुरी की। वहाँ पे माधवनाथपुरी महाराज बहुत प्रसिद्ध थे अपने भक्ति के लिए। लोगों को मालूम था कि ऐसी भक्ति शायद कोई इंसान ही कर सकता है। केवल भगवान के प्रति अपना आदर और भगवान से ही बात करना, बाकी कोई भी काम नहीं करना, ये उनकी आदत थी। हर वक्त, हर दिन, हर समय केवल भगवान का नामस्मरण करने में वो जुटा देते थे। खुद भोग बनाते थे और भगवान को भोग चढ़ाते थे। भगवान ही मेरे लिए है, भगवान का ही मैं हूँ, भगवान मेरे घर में आता है, मुझे दर्शन देता है, मेरे बहुत सारे लीला करता है, मैं उससे आनंद लेता हूँ। बस उतना ही उनका कहना था। लेकिन एक दिन वो बीमार हो जाते हैं। बीमारी भी ऐसी कि खटिया से उठ नहीं सकते। लोग बहुत देखते हैं, लोगों को मालूम था कि बड़ा विद्वान आदमी है। बहुत से लोग चाहते थे ऐसे आदमी की अगर सेवा करे तो भगवान की सेवा करना बराबर है। लेकिन उन्होंने सबको नकार दिया। सबको बोला कि नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं केवल भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, बस जो वो करेगा वो ही सही करेगा। किसी की मदद नहीं ली। लेकिन उनका जो बीमारी थी वो थोड़ा गंभीर रूप धारण कर गई और भगवान ने सोच लिया कि ये मेरे भक्त का क्या होगा। और आखिर भगवान को उनके पास आना पड़ा। जिस वक्त भगवान आ गए, एक सेवक के रूप में भगवान आ गए, तब माधवदास महाराज ग्लानि में थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन क्या कर रहा है। भगवान उनकी सेवा में जुटे थे। भगवान उनके लिए खाना बनाते थे, भगवान उनकी सेवा करते थे, भगवान उनके कपड़े बदलते थे, सब कुछ करते थे। धीरे धीरे दिन बढ़ते गए और वो थोड़ा सा समझने लगे। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगी और जिस वक्त उन्होंने सही तरीके से आंखें खोली और भगवान को सामने देख के पहचान लिया और बोला कि भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे लिए यहाँ पे आ गए और मेरी सेवा कर रहे हैं। सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। भगवान बोले कि आपको क्या बोलूँ, आपने किसी की सेवा लेने से मना कर दिया और मैं आपको छोड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन माधवदास महाराज उनको पूछते हैं, लेकिन भगवान आपको आने की क्या ज़रूरत? आपकी तो इतनी शक्ति है, आप वहाँ पे बैठे बैठे जब कोई कुछ बोल देते तो मेरी बीमारी सही हो सकती थी। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है कि तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा। ये शरीर की जो हालत है उसमें जो तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे पूर्व कर्मों की सज़ा है। वो तुमको भुगतना है और 15 दिन तुमको भुगतना है। लेकिन तुम चिंता मत करो। और भगवान उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी ये सह नहीं सकता, बीमारी सह नहीं सकता, मैं मर गया, आपसे मुक्ति पा गई तो मुझे बहुत अच्छा आनंद आ जाएगा। लेकिन भगवान बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा भोग जो है 15 दिन का आगे का, वो मैं मेरे सर पे लेता हूँ और मैं बीमार हो जाता हूँ। और भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो गए। कहानी है जगन्नाथपुरी की। वहाँ पे आज भी स्नान यात्रा हो जाती है। भगवान को साल में एक बार स्नान यात्रा करके स्नान किया जाता है। उसके बाद 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं। भगवान के दर्शन के दरवाजे बंद कर दिया जाते हैं, लेकिन भोग चालू रहता है। और वो भोग रहता है, कोई वैद्य आते हैं, भगवान को जांच करके भगवान को क्या दवा देना है वो करके जो भोग बनाते हैं वो काढ़े का, आयुर्वेदिक काढ़े का बनाते हैं और सबको बांटते हैं। 15 दिन भगवान को वैसे ही रखा जाता है। बाद में जब दरवाज़ा खुलता है तब जो यात्रा शुरू होती है, जिसे हम लोग जगन्नाथ यात्रा बोलते हैं, जिसके लिए दुनिया के बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। कहानी ये है दोस्तों कि भगवान जो है, आप जितना भगवान को एक रूपता से पाओगे, जितना उसमें समेट जाओगे, भगवान आपके लिए हर क्षण हर पल
रहता ही है, वो आपको अकेला छोड़ता ही नहीं है। बस यही थी आज की कहानी। एक बार वापस सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। भगवान के प्रति अपना प्रेम, अपना आदर हमेशा कायम रखना, उसके ऊपर ही भरोसा रखना, अच्छा कर्म करना, अच्छे लोगों से मिलना, बुरी संगत से आप बच के रहना, क्योंकि बुरी संगत में वही हाल हो जाता है जो एक बेकार आदमी का होता है। लेकिन अच्छे संगत में अगर आप रहोगे तो वही हाल होता है जो एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। यही थी आज की कहानी। श्री राम।